चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम लोगों ने पढ़ना है जी टर्मिनोलॉजी ऑफ अनाटमी। जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर कुछ अनाटमी की टर्म्स दी गई हैं। उन टर्म्स को हम लोगों ने पढ़ना है कि वो टर्म्स के मतलब क्या हैं। बेसिकली जो वर्ड यहाँ यूज़ हुए हैं ये बाद में आगे जाके सेम इट इज़ बुक में यूज़ होंगे, लेकिन वहाँ पे फिर इन्हें डिफ़ाइन नहीं किया जाएगा। जी सबसे पहले है जी वेंट्रल या अंटीरियर। वेंट्रल या अंटीरियर का मतलब होता है बॉडी का वो पार्ट जो कि एब्डोमेन के करीब होगा और फ्रंट साइड पे होगा। इसमें दो ही पॉइंट कॉमन है कि बॉडी का वो हिस्सा जो कि पेट के करीब होगा और सामने की तरफ होगा, यानी कि इन द फ्रंट और एब्डोमेन, ये इसकी मेन पॉइंट है। डोर्सल या पोस्टीरियर। डोर्सल या पोस्टीरियर क्या है जी? ये वो टर्म्स है जी जो अनाटमी में यूज़ होती है। बॉडी का वो पार्ट जो कि बैक साइड पे होगा और वर्टिबल कॉलम के करीब होगा। इस पर आप लोग लिख लें बैक और वर्टिबल कॉलम के करीब होगा। उसके बाद आता है जी सुपीरियर या इन्फीरियर। सुपीरियर या इन्फीरियर से मुराद बॉडी का वो पार्ट जो कि अपर साइड पे प्रेजेंट होगा वो सुपीरियर काउंट होगा, और इन्फीरियर द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट द लोअर साइड ही होगा। अब पेपर में इसका कैसे पूछा जाता है जी? सुपीरियर और इन्फीरियर की एग्जांपल डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हेड इज़ डैश टू एब्डोमेन। अब उस और ऑप्शंस कोई भी आ जाएंगे, सुपीरियर, इन्फीरियर, सुपरफिशियल या डीप, कोई भी आ जाए तो इसकी समझने के साथ इसकी एग्जांपल भी आप लोग ख़ुद बनाते जाएं कि सुपीरियर वो है जी जो ऊपर होता है, इन्फीरियर वो जो नीचे होता है। मिड लाइन क्या है जी? मिड लाइन वो लाइन है जो कि बॉडी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, राइट और लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल ये राइट आ गया और आप लोगों का ये लेफ्ट आ गया। द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट राइट एंड लेफ्ट इज कॉल्ड मिड लाइन। मीडियल क्या होगा? अब मीडियल वो हिस्सा होगा जो इस मिड लाइन के करीब होगा। अब ये किस तरह से दो चीज़ों के दरमियान, बॉडी के दो पार्ट्स के दरमियान इसका कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता है ये जो अंगूठे की तरफ हड्डी है इसको रेडियस कहते हैं, इसकी अपोजिट साइड पे अल्ना है। वो पूछ लेता है दोनों मिड लाइन के करीब क्या। अब अनाटमी की पोजीशन इस तरह से है तो मिड लाइन के करीब आप लोगों की अल्लाह बन रही है, जो रेडियस है वो मिड लाइन से दूर बन रही है। इसी तरह आइज़ और नोज़ का पूछा जा सकता है कि आइज़ मिड लाइन के करीब है या नोज़ मिड लाइन के करीब है, तो इस तरह से आप इसका बताएंगे। लेटरल क्या है जी? लेटरल वो है बॉडी का वो पार्ट है जो कि इस मिड लाइन से अवे होगा, इससे दूर होगा, उसको आप लोग कहेंगे कि लेटरल है। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो मिड लाइन से दूर होगा उसको आप कह देंगे लेटरल है। फॉर एग्जांपल ये भी कंपटीशन होगा दो आप लोगों की बॉडी के पार्ट्स के दरमियान में। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है लिटिल फिंगर और थंब, दोनों में से कौन सा जो है बॉडी का पार्ट वो लेटरल है और कौन सा जो है वो इसमें मिड लाइन के करीब है। अब इसमें आप लोगों को पता है अगर टर्म्स इस तरह से है तो ये मिड लाइन के करीब होगी और ये अवे होगी, लिहाजा ये लेटरल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद बारी आती है जी डीप और सुपरफिशियल की। डीप कहते हैं जी गहराई को और सुपरफिशियल कहते हैं सतह के करीब। तो डीप का आप लोग यूँ लिखेंगे द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट अवे फ्रॉम द सर्फेसिस या डीप फ्रॉम द सर्फेसिस, उसको आप लोग टर्म्स यहाँ पे डीप दे देंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह से होंगी बोन आर डीपर देन स्किन या आर्टरीज आर डीपर देन वेन्स, इस तरह की इसकी एग्जांपल बनेंगी। और इस तरह सुपरफिशियल द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द सरफेस, जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल स्किन हेयर इज़ सुपरफिशियल देन बोन्स के मुकाबले में स्किन हेयर जो है वो सुपरफिशियल हैं। उसके बाद आ रहा है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। इस प्रॉक्सिमल के अंदर एक वर्ड्स आप लोग याद रखेंगे वो है रेफरेंस पॉइंट। अब प्रॉक्सिमल के अंदर ये बताता है कि कोई भी बॉडी का पार्ट जो इस रेफरेंस पॉइंट के नज़दीक है, नियर है, तो उसको आप लोग बोलेंगे चीज़ प्रॉक्सिमल है। किसी भी बॉडी के हिस्से को जो है वो लिया जा सकता है एज अ रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल स्कापुला को ले लिया, शोल्डर की हड्डी को आपने ले लिया रेफरेंस पॉइंट। अब और पूछ लेता है कि ह्यूमरस हड्डी इसके करीब है या रेडियस इसके करीब है। डेफिनेटली ह्यूमरस इसके करीब है, तो आप लोग लिख देंगे कि ह्यूमरस बोन इज़ प्रॉक्सिमल टू रेडियस।
डिस्टल में भी जी रेफरेंस पॉइंट ही है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट से चीज़ का अवे होना, उसका दूर होना, तो आप लोग डिस्टल कह देंगे। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज़ नाउन एज अ डिस्टल पॉइंट। उसके बाद आती है जी कंबाइंड टर्मिनोलॉजी, दो टर्म्स को मिला के एक टर्म्स बनाया गया हो, जैसा कि इन्फो मीडियल, इन्फो इंफीरियर से, मीडियल मिड लाइन के करीब, तो नज़र आ रहा है द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टू द लोअर साइड पे होगा, नियर टू द मिड लाइन, बॉडी का वो हिस्सा जो कि नीचे भी हो और मिड लाइन की तरफ भी हो, उसको आप लोग बोलेंगे इन्फोमीडियल। इप्सिलैटरल क्या है जी? हमने एक लाइन ड्रा की थी जिसने बॉडी को इक्वल पार्ट्स में ड्रा किया था, उसमें हमने कहा था मिड लाइन, एक लेफ़्ट बन गया हिस्सा, एक राइट बन गया। अब इसके अंदर अगर बॉडी के दोनों पार्ट एक ही साइड पे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों का राइट लंग्स और साथ में आप लोगों की राइट आर्म, बाजू जो है उसकी बात की, अगर ये दोनों एक साइड में हैं तो आप कह देंगे ये इप्सिलैटरल है। टू पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट सेम साइड, दोनों सेम साइड पे हों तो आप लोग बोलेंगे ये जो है इप्सिलैटरल है। उसके बाद बारी आती है कंट्रालैटरल। कंट्रालैटरल किसे कहते हैं? मिड लाइन की अपोजिट साइड पे, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, उसके बाद राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं जी? कंट्रा का मतलब होता है अपोजिट एक दूसरे के। उसके बाद आते हैं जी बोन्स मूवमेंट। बोन्स मूवमेंट्स क्या हैं जी? आप ये बोन्स आप लोगों की बॉडी की हरकत करेंगी तो उस नतीजे में आप लोगों की जो टर्म्स निकलेंगी वो क्या है? बेसिकली ये जो बोन्स मूवमेंट हैं या आप लोगों की जो हैं साइनोवियल जॉइंट्स हैं उन्हीं की मूवमेंट्स हैं, बाकी नहीं होती ये वाली। तो सबसे पहले कहते हैं जी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है? जब भी दो बोन्स इस तरह से मूव करें या बोन्स इस तरह से मूव करें कि एंगल कम हो जाए, फॉर एग्जांपल आप लोग एल्बो जॉइंट्स को इस तरह मूव करते हैं तो ये अभी फ्लेक्शन की कंडीशन में है क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल कम हो गया। आप यूँ इसको कर देंगे तो एक्सटेंशन में चला जाएगा। तो फ्लेक्शन में पता चला कि बोन्स के दरमियान जो एंगल होता है वो डिक्रीज़ होता है, एक्सटेंशन में जो एंगल है वो इंक्रीज़ होता है। एडक्शन या एबडक्शन, हाँ इसमें कहते हैं जी आप लोगों के जो अपर लिम्स हैं वो दोनों बाजू हैं, लोअर लिम्स आप लोगों की दोनों टांगें हैं। वो कहते हैं कि अगर तो आप लोगों के जो लिम्स हैं वो आपकी बॉडी की तरफ आ रहे हैं, मिड लाइन की तरफ आ रहे हैं, अगर ये बाजू ड्रा हुए हुए हैं, अगर ये मिड लाइन की तरफ आएँ दोनों, तो अब चाहे अपर लोअर लिम्स हो, चाहे लेग्स आएँ, चाहे आर्म्स आएँ, आप लोगों के दोनों आएँ, तो अगर ये मिड लाइन की तरफ आएँ तो आप लोग कह देंगे ये एडक्शन हुई है। अगर ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाएँ, दूर की तरफ जाएँ मिड लाइन से, तो आप इसको बोल देंगे ये एबडक्शन है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो याद रखने वाला लिम्स है और साथ में अवे किससे है जी? मिड लाइन से। और एडक्शन में भी सेम इट इज़ है कि लिम्स हैं लेकिन नियर है मिड लाइन से। उसके बाद आ रहा है प्रोनेशन या सपिनेशन। प्रोनेशन में बेसिकली क्या होता है? ये भी बॉडी की मूवमेंट है। आप लोगों की जो एल्बो जॉइंट से आगे का हिस्सा है, आप लोगों की कलाई तक, रिस्ट तक, इस हिस्से को फॉर आर्म कहा जाता है। फॉर आर्म इस तरह से मूव करे कि आप लोगों की हथेली जो है वो डाउनवर्ड हो जाए। द मूवमेंट ऑफ फॉर आर्म, द पाम फेसिंग डाउनवर्ड, अगर पाम फेस डाउनवर्ड है तो आप उसको कह देंगे ये प्रोनेशन है। इसमें जी पाम डाउनवर्ड होगा और मूवमेंट किसकी होगी? फॉर आर्म की। सपिनेशन, सपिनेशन इसके अपोजिट है, मूवमेंट ऑफ फॉर आर्म पाम फेसिंग अपवर्ड साइड या अपर साइड, उसको आप लोग कह देंगे ये सपिनेशन है। उसके बाद आता है जी इन्वर्जन और ईवर्जन। ये बेसिक दो टर्मिनोलॉजी जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट ही हैं, इन्वर्जन और ईवर्जन। इन्वर्जन और ईवर्जन में क्या होता है जी? जो पाँव का तलवा है जिसको सोल बोला जाता है, सोल ऑफ फुट, वो इस तरह से मूव करे कि जो सोल है वो अंदर की तरफ आए। अंदर की तरफ मतलब कि मिड लाइन के करीब आए, तो आप उसको बोल देंगे ये इन्वर्जन्स मूवमेंट है। ईवर्जन्स क्या है? द सोल ऑफ फुट इस तरह से मूव करे कि वो मिड लाइन से दूर जाए, तो आप उसको बोल देंगे ये ईवर्जन है। एलिवेशन या डिप्रेशन। एलिवेशन डिप्रेशन मीन, एलिवेशन कहते हैं कि बोन्स का अपर साइड पे मूव करना, और डिप्रेशन बोलते हैं बोन्स का डाउनवर्ड साइड में मूव करना। इसकी तो बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल सबक नहीं आता, उनकी कोशिश होती है कि वो किसी दूसरे बच्चे के पीछे छुप जाएं, वो अपनी हड्डियों को नीचे की तरफ लेके जाए, डिप्रेस्ड कंडीशन।
तो हड्डी का बोन्स का डाउनवर्ड मूव करना डिप्रेशन, और एलिवेशन अगर वो हड्डियों को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है तो वो एलिवेशन में आएगा। प्लेंटर फ्लेक्शन या डोर्सीफ्लेक्शन। प्लेंटर फ्लेक्शन या डोर्सीफ्लेक्शन ये है कि मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट, इसमें भी आप लोगों के फुट की मूवमेंट हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की जो लेग है उसके और फुट के दरमियान एंगल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होगा। अगर प्लेंटर फ्लेक्शन है, पाँव ने मूवमेंट्स किया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ इस तरह से मूवमेंट्स की है, तो आप लोग देखेंगे जो लेग और फुट के दरमियान एंगल है वो इंक्रीज़ हुआ। लेकिन अगर दूसरी तरह देखी जाए कि सोल ऑफ फुट ही मूव करे इस तरह से, और इसमें आप लोग देखें कि जो बोन, इसमें लेग और फुट के दरमियान में जो एंगल है वो डिक्रीज़ हुआ, इसको आप लोग डोर्सीफ्लेक्शन बोलेंगे, इसको आप लोग प्लेंटर फ्लेक्शन बोलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।